अभी मैं मध्य प्रदेश के पीथमपुर इलाके में हूँ। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। आम औद्योगिक क्षेत्रों की तरह जिस तरह की दुश्वारियाँ प्रदूषण से होती हैं, वही दुश्वारियाँ यहाँ के लोगों में भी हैं। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से यहाँ के लोग पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की एक अहम समस्या मेरे सामने निकल कर आई वो ये है, जो यहाँ के नवदंपति हैं वो संतानहीनता से जूझ रहे हैं। पिछले कई सालों से वो इलाज के लिए अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं। हम ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों से मिले, ऐसे बहुत सारे नवदंपतियों से मिले जो पिछले कई सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके लिए, उन समाज के लिए, उनके परिजनों के लिए या उनके खुद के लिए कितना शर्म का विषय है और उन्हें किस तरह से मानसिक रूप से परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान समय का देश और दुनिया में। तो वायु प्रदूषण का महिलाओं के स्वास्थ्य पे, उनके प्रजनन क्षमता पे किस तरह का असर पड़ता है, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशा पवैया जी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सेट्स ऑफ ह्यूमन इंडिया में। और ये एक ऐसा विषय है जिस पे हम कई बार चुप्पी साध लेते हैं, बात नहीं करते हैं। वायु प्रदूषण पे हम बहुत तरह की बातें करते हैं, पर महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य पे किस तरह का असर पड़ता है, ऐसे बहुत सारे सवालों को लेकर आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप अगर हमें पीथमपुर इलाके के बारे में थोड़ा बता पाएँ कि जिस इलाके में आज हम बैठे हैं ये किस तरह का एरिया है और यहाँ पे वायु प्रदूषण किन किन स्रोतों से उत्पन्न हो रहा है। देखिए, एक्चुअली में ये पीथमपुर जो है ये मेनली पूरा ही इंडस्ट्रियल एरिया ही है। यहाँ पे जहाँ पे 4 सेक्टर है, 1 2 3 4, और चारों ही सेक्टर में मतलब काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। तो उस इंडस्ट्री के कारण जो पॉल्यूशन जो किस तरीके से हो रहा है, जैसे धुआं वगैरह है, इसमें जो नाइट्रस है, सल्फर ऑक्साइड धुआं है, इसका जो इसके द्वारा जो गंदगी, उसके द्वारा जो मतलब कहना चाहिए वाटर में, उसके द्वारा जो एयर में पॉल्यूशन हो रहा है, उसका यहाँ पे अभी महिलाओं के, बेटियों मतलब बच्चियों के स्वास्थ्य पे इफ़ेक्ट तो आ रहा है ना। क्योंकि पहले जैसे मैं 25 साल से जॉब में हूँ, लेकिन 25 साल में मैंने कभी भी इतना ज़्यादा रेट यहाँ पे इनफर्टिलिटी मतलब प्रजनन क्षमता में जो कमी आई है, उसके अलावा जो बच्चियों में पीरियड्स की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, माहवारी में जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, जो बहुत कम उसके अंतराल में आ रही हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि हमारे हमारे एरिया में मतलब पीथमपुर के जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वो यहाँ हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, तो इन चीज़ों का प्रभाव जो है प्रजनन क्षमता के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, बाकायदा और भी मतलब एडल्ट महिलाओं में भी जो कि मेनोपॉजल में है या जिनका कि महीना बंद होने वाला रहता है, उन लोगों को भी काफ़ी मात्रा में हो रहा है। वो भी अर्ली मतलब जल्दी ही उनका मेनोपॉजल सिंड्रोम उनके आ रहे हैं, है ना। और इसी के कारण एज में भी काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है कि बहुत कम एज में ही इनफर्टिलिटी के या प्रजनन क्षमता जिनकी कम है या जिनको बच्चे नहीं हैं, जिनको निसंतान है, बहुत कम एज में उन लोगों को अंडे नहीं बनना, उन लोगों को बहुत सारी ऐसी समस्या होती है। और ख़ासकर इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन समस्या आ रही है, वो पीरियड्स से एसोसिएटेड आ रही है, जो माहवारी आती है उससे एसोसिएटेड आ रही है। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला सवाल है कि अगर हम यहाँ पे आप 25 साल से काम कर रही हैं, हाँ और 25 साल में का आपका लंबा अनुभव है, आप करीब से देखी हैं मरीजों में, तो अगर आप मुझे बता पाएँ कि आपके यहाँ आपके क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। चूँकि मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास बच्चियाँ और महिलाओं का ही ज़्यादा मतलब वो है आउटकम। तो खासकर मेरे पास में जो आती है वो निसंतान वाली महिलाएं ज़्यादा आती हैं, क्योंकि धार जिले में भी और यहाँ भी मेरे पास मैक्सिमम मेरा काम यही रहा है ना, जिसमें कि काफ़ी कम मात्रा में मतलब कि जिनको बच्चे नहीं हैं, जो 5 साल हैं, 6 साल है, 7 साल हैं, या फिर वो बच्ची आ रही हैं जिनको कि पीरियड्स में दिक्कत है या जिनके कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर नहीं है। जी, आप मुझे बता रही थी कि जो यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है और जो वायु प्रदूषण है, उससे बहुत कम एज में लड़कियों को पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं, और जो पीरियड्स की अनियमितता है, अगर उसको थोड़ा सा डिटेल में बता पाएँ कि किस तरह की लड़कियों में दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, एक्चुअली में क्या हो रहा है इस एरिया में पॉल्यूशन के कारण, है ना। अब वो एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन भी है, दूसरा क्या है फूड अडल्ट्रेशन, मतलब कि खान पीन के वो उसके कारण भी अभी बच्चियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। मैंने अभी मेरे जो इस समय अंतरकाल में पिछले 5 साल के अंतर 9 साल से लेके 12 साल तक की मैक्सिमम लड़कियों के पीरियड्स आते हुए देखे, जो कि यही जो पीरियड्स का पहले समय था वो 13 के बाद
है ना। काफ़ी बच्चे तो मेरे पास आज से 5 साल पहले ऐसी आती थी बच्चियाँ कि जिनके कि 16-16 साल में, 15-15 साल में पीरियड्स नहीं आते, लेकिन आज की स्थिति ये है कि 9 साल में, 9.5 साल में, 10 साल में बच्चियाँ आती हैं जिनको कि एवरी 15-15 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं। काफ़ी सारी ऐसी आ रही हैं जिनको एक्सेसिव ब्लीडिंग है, 15-15 दिन तक कंटिन्यूस जा रहा है ना, और फिर उसके बाद में 6 मंथ तक नहीं आ रहा है ना। और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण, उन सब के कारण उनमें वीकनेस, उनका हार्मोन्स के प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है बच्चियों की। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही है ना। और ये एक वजह है कि इतनी अर्ली स्टेज में यदि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो रहा है तो आगे जाके उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम तो रहेगी। जो आपके यहाँ पेशेंट आते हैं वो किस वर्ग के लोग होते हैं, और वो क्या वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि जो उनमें प्रेग्नेंस क्षमता नहीं हो रही है या जिस वजह से वो बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे, क्या उनको जानकारी है उसके कारण पे? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि जो भी पेशेंट अपने पास जो आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है निम्न वर्ग के आ रहे हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पे वो जॉब के लिए आए हैं, बाहर से जॉब के लिए आए हैं। उनकी सैलरी इतनी कम है कि वो लोग उसका, अच्छा दूसरा क्या है कि इलिटरेसी है, इलिटरेसी के कारण वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि इस चीज़ के पीछे कॉज क्या वजह क्या है ना। वजह की जानकारी अभी लोगों को नहीं है जी। और आमतौर पे हमने ऐसा भी सुना है या आप का भी अपना अनुभव होगा कि जब महिलाएं बच्चा कंसीव नहीं कर पाती हैं तो ज़्यादातर पुरुष यही कहते हैं कि महिला का ही टेस्ट कराइए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, महिला को ही दिखाइए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो हर जगह की आम समस्या है ना, क्योंकि मेल डोमिनेंस यदि अपने एरिया में है तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि इस तरीके का प्रेशर नहीं रहता है। इस जनरेशन पे रहता है, प्रेशर तो रहता है, लेकिन कोई भी महिला खुल के आपसे नहीं बोल पाएगी और नहीं वो बता पाती है। तो क्या इस बच्चे कंसीव न करने की वजह से महिलाएं मानसिक रूप से तनाव, मानसिक स्वास्थ्य पे भी उनके गहरा प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, माना मानसिक स्वास्थ्य उनका रहता है। अभी आपने पेशेंट देखे ही लोग, तो मानसिक तनाव तो बहुत ज़्यादा रहता है। जी। तो एक सवाल मैम आपसे मेरा और है कि जो ये महिलाएं हैं, खासकर लड़कियां हैं, इन दोनों लोगों में ये प्रदूषण से और क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उनके स्वास्थ्य पे फिर किस तरह का असर पड़ता है? कुछ तो चीज़ें आपको बहुत सामने साफ तौर पे दिख जाती हैं कि महिलाएं बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हैं या बच्चों में पीरियड अनियमित तरीके से हो रहा है, पर कुछ चीज़ें जो आपको दिख नहीं रही हैं उसको आप कैसे देखती हैं? जैसे मानसिक स्वास्थ्य भी आपने बोला कि महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य की बहुत दिक्कत है या मानसिक रूप से डिस्टर्ब भी रहती हैं कई बार, क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या है कि मेरे पास तो पेशेंट आती हैं और मेरा पेशेंट के साथ इतना अच्छा वो है कि काफ़ी सारी महिलाएं दिखाती हैं। बाकी की जो उनकी हिस्ट्री रहती है कि भाई वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी या कुछ, तो इस तरह की हिस्ट्री से मुझे पता लग जाता है कि हाँ भाई उनके ऊपर है ना, या फिर मतलब बहुत सारे रीजन है जिससे कहते हैं दिक्कत होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो रहती है। जी जी जी। तो औसतन अगर हम आपसे एक आइडियली जान पाए, मतलब एक अंदाजन के तौर पे नहीं, अब उतना अंदाज कि तो नहीं डेली रहेगा मुझे। कितने मरीज आपके पास आते होंगे और उसमें कितने ऐसे होते हैं जो बच्चे का जो देखिए, क्षमता की दिक्कत पर डे की मेरी ओपीडी मतलब 40 to 45 तो है। इसमें से ऑन एन एवरेज 8 to 10 पेशेंट्स तो हैं मेरे पास जो कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल और मतलब कि निसंतान से संबंधित है। तो क्या ये रेगुलर भी आते हैं फिर या कभी कभी ये लोग आते हैं? नहीं, इन लोगों का जो अगर निसंतान वाले हैं तो उनका भी रेगुलर ट्रीटमेंट चलता है, और जो मतलब जो बच्चियां हैं जिनका कि रेगुलर मेंस्ट्रुअल है या जब हैवी मेंसेस हैं तो उन लोगों का भी रेगुलर 3 to 6 मंथ इन लोगों का भी ट्रीटमेंट मेरे पास में चलता है। अगर आप कुछ ऐसे अनुभव साझा कर पाएँ कि आप इतने सालों से पेशेंट को देख रही हैं पर कुछ लोगों ने इलाज कराया फिर वो कंसीव कर पाए बच्चे को? नहीं, मेरे पास में मेरे यहाँ का जो रिजल्ट है इस तरीके का बहुत ज़्यादा है ना। मेरे पेशेंट 80% ऐसे पेशेंट है जिनका कि मैंने ट्रीटमेंट किया है और जो कंसीव हुआ। तो ये एज ग्रुप आपने 25 से 35 साल तक का बताया? 25 से 35 है ना, 25 to 35 ईयर्स तक की मेरे पास मतलब 80% तक के पेशेंट्स हैं जो कि बाहर से भी आए हैं और कंसीव हैं। और जो महिलाएं बच्चे कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो ये ज़्यादातर दिक्कत जो इंडस्ट्रियल एरिया के बहुत नज़दीक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है या एरिया वाइज ऐसा चिन्हित है या फिर कहीं के भी लोग आ रहे हैं सब में दिक्कत आ रही है पूरे पीतमपुर? नहीं, एक्चुअली में क्या है, मेरा तो अभी का जो एरिया है मेरा पीतमपुर से रिलेटेड एरिया है, तो मैं अभी इसके बारे में आपको जो यही जानकारी दे पाऊँगी। मेरे पास जो आ रहा है ये आसपास का एरिया आ रहा है ना, 40 से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया, तो मैं इन्हीं लोगों के अभी टच में हूँ, तो यहाँ से ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। थैंक यू।
तो अभी आपने जाना कि हमें डॉक्टर आशा कवरिया जी ने बताया कि वायु प्रदूषण या प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर खासकर महिलाओं की प्रजनन क्षमता पे किस तरह का असर पड़ता है, किशोरियों के स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ता है, ये आप समझ पाए। जल्द ही इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट आप स्टेट्स ऑफ इंडिया के चैनल पर देख पाएंगे। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो ज़रूर हमें बताएं। हम आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे पाएँ। शुक्रिया।